दोस्तों एक्सेल में कोई भी डेटा आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें बहुत बार आपको फिल्टर का जो यूजर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिल्टर जो है बेसिकली कोई भी डेटा को आप शॉर्ट करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं तो इजीली आप ये जो फिल्टर फीचर्स है फीचर्स के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। तो फिल्टर के बारे में बहुत कोई जानता है, बहुत कोई नहीं जानता है, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे बेसिकली फिल्टर के ऊपर एंड उसके साथ साथ एक एक्साइटिंग जो फिल्टर का फीचर्स आज हम लोग दिखाने वाले हैं जो विद विजुअल डिस्प्ले कैसे फिल्टर को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बेस करके है आज का टॉपिक। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मैं हूं आपका दोस्त शुभंकर, आप देख रहे हैं शुभंकर सॉफ्टटेक ब्लॉग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक डेटा शीट रेडी किया हुआ है जहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा एंड इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं अगर फिल्टर को अप्लाई करना चाहूंगा तो कैसे हम लोग फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो फिल्टर अप्लाई करने से पहले दोस्तों दो तीन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ध्यान में रखना है कि आपको जो भी डेटा शीट मिलता है उस डेटा के अंदर कोई भी ब्लैंक सेल मौजूद ना हो। तो ब्लैंक सेल अगर मौजूद है तो आप इंटायर जो टेबल है, इंटायर जो डेटा है, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिल्टर अप्लाई कीजिएगा। तो फिल्टर इजीली आपका जो भी इंफॉर्मेशन है प्रॉपरली आपका फिल्टर होना चालू कर देगा। आपको अगर ऐसा डेटा शीट मिलता है जहां पर कोई भी ब्लैंक सेल इंफॉर्मेशन के मिडिल में नहीं है तो आप जो भी डेटा शीट है उसका जो हेडिंग पार्ट है, हेडिंग पार्ट के ऊपर बेस करके भी आप फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें आप फिल्टर इजीली कर सकते हैं। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए दोस्तों हम लोग को जाना पड़ेगा होम पे एंड होम पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर। एंड इसके अंदर आपको जो फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट A to Z, Z to A, मतलब आप शॉर्ट कर सकते हैं A to Z एंड Z to A करके आप शॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन। तो आप फिल्टर इसको क्लिक करने से आपका जो भी टेबल आपका सिलेक्ट रहेगा उस टेबल के ऊपर आप फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा हेडिंग पार्ट है, हेडिंग पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाके मैं फिल्टर को यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिल्टर जो है, फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो गया। यहाँ पर एक जो ड्रॉप डाउन आपको बटन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर जाके आप कोई भी वाउचर नंबर के ऊपर, डेट के ऊपर, पार्टी नेम के ऊपर आप फिल्टर कर सकते हैं। कोई भी आप कॉलम के ऊपर आप फिल्टर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर दोस्तों हम कोई भी पार्टी वाइज फिल्टर करते हैं तो प्रीतम इन्फोटेक को मैं इसको फिल्टर करता हूँ, ओके करता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फिल्टर जो है इस पार्टी रिलेटेड जो भी आपका डिटेल्स है, डिटेल्स यहाँ पर फिल्टर हो गया, समराइज हो गया है। और रेट वाइज भी कर सकते हैं, कोई भी आप जितना भी आप फिल्टर कॉलम वाइज अप्लाई किए हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है एंड ये फीचर्स आपको देखने को मिलेगा आपका डेटा में भी, डेटा ऑप्शंस में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों फिल्टर का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+L प्रेस करके भी आप फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप और एक शॉर्टकट की है Alt+HSF, तो Alt+HSF से भी आप फिल्टर जो है फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिल्टर यूज करना बहुत ही इजी है। तो ये आप ऐसे करके आपका जो भी डेटा है, डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर्स के बारे में बात करेंगे वो है स्लाइजर। तो स्लाइजर बेसिकली होता है एक फिल्टर जो विद विजुअल डिस्प्ले कोई भी डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं। तो इसको कैसे आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक डेटा शीट रेडी किया हुआ है जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर आप अगर इस शीट को देखते हैं तो ये एक टेबल फॉर्मेट में है, बट स्लाइजर को अप्लाई करने से पहले दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है उसका एक तो टेबल फॉर्मेट में आपको क्रिएट कर लेना है। जो एक्सेल का टेबल फॉर्मेट है उसमें आपको कन्वर्ट कर लेना है एंड उसके बाद ही आप स्लाइजर जो है स्लाइजर को अप्लाई कर सकते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग को एंटायर जो डेटा है, डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद जाके इंसर्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर टेबल बोल के एक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्लिक करने से एक विंडो आपको यहाँ पर अपीयर हो जाएगा एंड यहाँ पर देखिए एंटायर जो डेटा है, डेटा का रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हो गया एंड इसको ओके करने से ही दोस्तों आपका जो डेटा है, डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+L प्रेस करने से भी आप टेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं।
एंड यहाँ पर आप अगर डेटा में देखते हैं तो डेटा में यहाँ पर डिफरेंट कलर आपको एक तो दिखाई दे रहा है। तो ये कलर को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ पर जाके कलर चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी आपको जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर के हिसाब से आप यहाँ पर कलर कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। एंड सेपरेट और भी कॉलम, रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, लास्ट कॉलम, तो ऐसे करके आप कॉन्फ़िगरेशंस इसमें कर सकते हैं। बट हम लोग आज देखेंगे स्लाइजर। तो स्लाइजर में हम लोग देखते हैं स्लाइजर को इसके बाद कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटर जो डेटा है, डेटा मेरा टेबल फॉर्मेट में क्रिएट हो गया है। अभी स्लाइजर को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर टेबल डिज़ाइन बोल के जो है, यहाँ पर आपको एक तो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, इंसर्ट स्लाइजर। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इंसर्ट बोल के जो यहाँ पर प्रोविजंस है, तो यहाँ पर जाके स्लाइजर बोल के यहाँ पर फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, स्लाइजर एंड टाइमलाइन। तो स्लाइजर, हम लोग यहाँ पर स्लाइजर को क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने से दोस्तों यहाँ पर देखिए एक विंडो यहाँ पर अपीयर हो गया है। विंडो में जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो है जो भी मेरा इंफॉर्मेशंस है। तो इंफॉर्मेशंस का जो हेडिंग पार्ट है, हेडिंग पार्ट यहाँ पर विजिबल हो रहा है। एंड जिस हेडिंग पार्ट को आपको फिल्टर करना है उस हेडिंग पार्ट को भी आप इंडिविजुअल इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑल हेडिंग पार्ट को भी आप सिलेक्ट करके अलग अलग आपका जो भी फिल्टर करना है उसका विंडो आप यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं, सेपरेट विंडो। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए सेपरेट ऑल जो हेडिंग पार्ट है, हेडिंग पार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड इसको मैं ओके करता हूँ दोस्तों। तो ओके करने से दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर अलग अलग विंडो हेडिंग वाइज यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसको मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ। इसको थोड़ा मैं सेटअप कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये हेडिंग पार्ट जो भी है यहाँ पर मेरा सेटअप हो गया है एंड यहाँ पर मेरा जो भी डेटा है, डेटा यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ को फिल्टर करना चाहेंगे तो कैसे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर पार्टी वाइज फिल्टर करना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर पार्टी वाइज राज इंडस्ट्रीज को मैं जब भी इसमें क्लिक करूंगा, इसको फिल्टर करने के लिए दोस्तों आप जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में आप माउस से क्लिक करने से ही वो इंफॉर्मेशन आपका फिल्टर हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर राज इंडस्ट्रीज को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर राज इंडस्ट्रीज का जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। आपको अगर मल्टीपल पार्टी को लेना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल पार्टी को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल पार्टी का जो भी डेटा है, डेटा यहाँ पर फिल्टर आपको दिखाई देगा। एंड आप अगर पहला प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं तो आप इसको क्रॉस कीजिए, तो इंटायर जो डेटा है, डेटा यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे करके आप रेट वाइज अमाउंट है, जो भी आपका फिल्टर आपको ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। मैं रेट वाइज भी आपको दिखा देता हूँ। 255 ये रेट को मैं फिल्टर करता हूँ। तो जितना भी पार्टी को 255 रेट से सेल किया गया है वो पार्टी यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यूअस अगर पार्टी को आप फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर माउस से क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे ड्रैग करने से जितना भी पार्टी आपका यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा वो पार्टी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। ये जो सेपरेट विंडो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका अगर कलर या आपको अगर कॉलम चेंज करना है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए दोस्तों यहाँ पर स्लाइजर का ऑप्शंस आपको दिखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर जाके जो भी आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। एंड इसका अगर कॉलम चेंज करना है कि यहाँ पर आपको दो कॉलम में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कॉलम का भी प्रोविजंस है। आप यहाँ पर 2 डालते हैं, 2 कॉलम में यहाँ पर डिवाइड हो गया। आप जितना भी कॉलम इसमें रखना चाहते हैं तो यहाँ पर उस हिसाब से ये कॉन्फ़िगर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 कॉलम देता हूँ तो 3 कॉलम में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से आप हाइट विड्थ भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो बिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आप इजीली इसको कर सकते हैं। आगे पीछे आपका अगर विंडो है तो आगे पीछे आप इसको बिंग फॉरवर्ड से बैकवर्ड करके आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत ही इजीली आप जो स्लाइजर जो है, स्लाइजर के थ्रू एक बहुत ही बेटर वे में एक डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।